चलो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से होंगे। गूगल प्रोसेस से वही लीडर। तो आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला आज कोशिश ये की जाएगी कि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो लोग आपको तरह तरह का सवालात करते हैं और आपसे शायद सवाल उन सवालात का जवाब नहीं दिया जाता, या आज आपको ये गाइड किया जाएगा कि आपको जो आपके साथ जो लोग ज्वाइन होते हैं वो आगे काम क्यों नहीं कर पाते। डेफिनेटली इस फोर्सेज में आपके साथ कई लोग ज्वाइन होते हैं और कई लोग ऐसे हैं कि आपके साथ चल ही नहीं पाते। एक ही दिन गुजरता है और वो दिन गुजरने के बाद वो आपको यही कहते हैं कि मेरे से काम नहीं हो रहा, या आ, मेरे से टीम नहीं बन रही, और मेरे से काम ये होगा नहीं, लोग मेरी बात नहीं मानते। वो क्यों होता है, क्या वजह ऐसी होती है कि वो आपको आपको वो ये बात कर रहे होते हैं कि हमसे टीम नहीं बन सकती, हम भी साथ नहीं, मतलब अ, आगे लोग मेरी बात नहीं मानते। तो ये सारा कुछ इस वजह से होता है कि सबसे पहले तो आपका ना उसके साथ रिलेशन नहीं बना होता। देखें, फोर्सेज में जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं और आगे काम करते हैं, वो रिलेशन बेस पे चलते हैं। रिलेशन बेस, आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा रिलेशन होगा तो ये होगा कि वो आपकी बात भी मानेंगे और आप जो कहेंगे वो उस पर अमल भी करेंगे। एक बंदा बिल्कुल अननोन है ना, अननोन आता है आपके आपके पास सोशल मीडिया से आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, तो उसको भी चलाने का तरीका ही होता है कि कम से कम उसके साथ आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। जब आपका साथ उसका अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है ना, तो फिर वो वर्किंग करता है। और कोशिश किया करें। देखिए, जो नया मेंबर आता है ना, वो समझ ले कि छोटे बच्चे की तरह होता है। उसको छोटे बच्चे को चलना भी सिखाया जाता है, खाना पीना भी सिखाया जाता है, और उठना चलना फिरना हर चीज उसको सिखाई जाती है। ठीक है, मतलब स्टार्ट से लेके जीरो से लेके उसको हर चीज सिखानी पड़ती है। तो फिर जाके वो इस काबिल होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और खुद अपनी अपने आप को मतलब संवारने लगता है और अ, कमाने भी लगता है। तो ये सारा कुछ, यानी आप जब पहले दिन स्कूल में गए, वो लिखना सीख लिया, फिर एक वक्त आया कि आपने उसी क्लास में टॉप किया और बड़े अच्छे नंबर से आप पास हुए, और फिर अव्वल दोम सोम चहारम, फिर करते करते मैट्रिक किया, एफए किया, इंटर किया, और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, और फिर मास्टर्स, और कुछ लोग फील्ड में चले गए, एलएलबी, एम कुछ चले गए डॉक्टरेट की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में। तो ये सारा कुछ ना, ये सारा पहला दिन वही था कि सही लिखना भी नहीं आता था। पहला दिन वही होता है, हर बच्चे का, हर इंसान का पहला दिन यही होता है कि उसको लिखना भी नहीं आता होता। तो आहिस्ता 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 उसको, उसके मेंटोर होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं, उसके बड़े बहन भाई होते हैं, या उसके वालिदैन उसको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, फिर टीचर सिखाते हैं, फिर अकेडमीज में उसको डाला जाता है। तो ये सारा एक प्रोसीजर होता है, ये सारा प्रोसीजर होता है। फिर वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, किसी ना किसी से इंस्पायर होता है। इंस्पायर होने के बाद वो उसी से सीखता है, उसी की जिंदगी से सीखता है, और वो कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। सर, जब आपके साथ पहला मेंबर ज्वाइन होता है ना, पहला मेंबर या नया मेंबर आपके साथ ज्वाइन होता है, तो वो भी उस बच्चे की तरह होता है। उसको आपने सारा कुछ सिखाना होता है, बताना होता है, साथ लेकर चलना होता है। तो अगर आप उसको साथ लेकर नहीं चलते ना, अगर उसको आप साथ लेकर नहीं चलते, और उसके वो क्वेश्चंस आपके लिए नहीं करते, और उसके साथ मिलके वो वो मुआशरे की तमाम नेगेटिविटी को वो आप फेस नहीं करते, तो वो बिल्कुल अकेला होता है। बिल्कुल अकेला होता है, उसको नहीं समझ होती कि ये इसको आगे साथ लेके कैसे चलना है, यानी टीम कैसे बनानी है, लोगों के सवालात के जवाब देखें। आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं और रूटीन से लेते हैं, रूटीन से आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं, इसलिए आप
वो हर सवालात के जवाब आपके सामने होते हैं और आपको समझ भी आती है उसकी। लेकिन वो मेंबर का तो देखे ना, एक अपने ज़हन में सोचे, 1 मिनट के लिए सोचे तो सही। एक नया मेंबर आया, उसको कुछ भी नहीं अभी पता फोर्सेज का, ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होते हैं उसको नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन क्या होती है, और उसको ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन पे जब कोडिंग हो जाते हैं सिस्टम, वो क्यों नहीं स्कैम कर सकते। तो ये सारा कुछ उसको बिल्कुल नहीं पता होता, ज़ीरो पे होता है वो। तो जब कोई उसके वो किसी मेंबर से जाकर बात करता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टीम बनानी है, $10 लगने हैं, और फिर आपने आगे से आके नेटवर्क बनाना है, ज़िंदगी में एक दफ़ा नेटवर्क बना लिया, तो फिर वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो आपको कमा के देगा। तो ये सुनने में ना एक स्टोरी लगती स्टोरी है। आप मुझे भी पता है कि ये सुनने में स्टोरी लगती है। अभी देखें ये कैसे हो सकता है कि बंदा एक सिर्फ़ ₹2800 के साथ बिज़नेस स्टार्ट करे और लाखों रुपए कमा ले। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही किया। $10 बीएनबी तब 2800 के आते थे। मैंने तब जॉइनिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आधे करोड़ से ज़्यादा मैं कमा चुका हूँ यहाँ से। तो ये सुनने में एक स्टोरी लगती है। लेकिन जब आप लोगों को ये स्टोरी लगती है, तो क्या ख़्याल है? वो जो नया मेंबर है वो किसी को गाइड करेगा, और वो बंदा फोर्सेस को जानता ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग को जानता ही नहीं है, तो वो क्या बोलेगा उसको? वो कहेगा यार बड़े आए ऐसे सिस्टम, बड़े गए, हमने सारी ज़िंदगी हो गई ऐसे सिस्टम को देख रहे हैं। आज तक हमें तो कोई ऐसा सिस्टम मिला नहीं है, जिसमें हम जो है ना इतने लाखों रुपए कमा सकें। तो यही वजह आती है कि वो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से बात करता है, और उस बात कर कर करने के बाद, उस बात के बाद क्या होता है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और वो एक वक़्त आता है या आपका फ़ोन नहीं रिसीव करता, या आपके फ़ोन का जो रिप्लाई है वो लेट करता है, और यहाँ पे सीधे ही आपको कह देता है कि मेरी आईडी सेल करवा दें। तो ये वो मतलब एंड लेवल उसका होता है, जो जब वो ये कहता है कि मेरी आईडी सेल करवा दें, मुझसे काम नहीं हो रहा, या ये मैंने नहीं काम करना, ये इसका एंड हो जाता है। तो उस एंड से पहले आपने उठाना होता है। किस तरह उठाना है? आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले आपके साथ कोई मेंबर जॉइन होता है ना, तो सबसे पहले ना आपने यानी फीमेल, मेल, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई काउंट नहीं रहता, कोई मायने नहीं रखता, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, यहाँ पे चलता है अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है? कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग है, आप मेल फीमेल के दायरे से बाहर निकलें और प्रोफेशनल बने, और यहाँ पे आप अपलाइन और डाउनलाइन की सूरत में आएँ, और आपने अपनी अपलाइन के साथ रिलेशन बनाना है, अच्छा रिलेशन बनाना है, ठीक है? अच्छा रिलेशन जिसको कहते हैं, बहन-भाइयों वाले रिलेशन बनाना है, ठीक है? ताकि जो है ना वो देखिए जैसे बाकी सारे आपके भाई हैं, हम भी आपके वैसे भाई हैं, आप जैसे हमारी बहनें वैसे ही आप भी हमारी बहनें हैं। इस तरीके से हम लोगों ने साथ काम करना है। देखिए, हम हमारा मकसद यहाँ पे एक होना चाहिए, वो ये है कि हमने यहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, डॉलर कमाने हैं। इसके अलावा दूसरा मकसद कोई नहीं होना चाहिए। एक भी इसके अलावा कोई मकसद होगा ना, तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। ना सिर्फ़ आपको नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि आपकी डाउनलाइन पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेंबर आपके साथ जॉइन होता है, या आप अगर बिल्कुल न्यू हैं, तो आपने क्या करना होता है, अपनी अपलाइन के साथ रिलेशन बनाना होता है, अच्छा रिलेशन बनाना, ठीक है? देखिए, बहन को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? अपने भाई को कहता है ना। अपने बहन को प्रॉब्लम आती है, वो अपने भाई को बताती है, तो भाई उसका फिर प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन निकालता है। तो ये जो रिलेशन बन जाता है ना, उनका आपस में रिलेशन होता है बहन-भाई वाला, तो बड़ा ही जो है ना वो एक पाकीज़ा रिश्ता होता है। तो आप लोग भी ऐसे देखें, जब आप मेल है ना, उसकी डाउनलाइन में फीमेल है, तो फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो एज़ अ ब्रदर उस लीडर ने उसको डील करना होता है। तो उसको पहले आपने रिलेशन बनाना है, उसको एहसास दिलाना है कि आप फोर्सेज़ में अकेले नहीं हो, आपकी कामयाबी की ज़मानत मैं देता हूँ और आपकी कामयाबी की ज़िम्मेदारी मेरी है। आपने लोगों से डील क ग गाइड करना है, और उसके बदले में आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है ना, आपने वो स्क्रीनशॉट मुझे देना है, वो मैसेज आपने मुझे फॉरवर्ड करना है, और मैं उसका रिप्लाई जो करूँगा, आपने वही उसको फॉरवर्ड कर देना है, कॉपी करके आगे उसको पेस्ट कर देना है। अब मुझे ये बताएँ, जो आपके साथ मेंबर जॉइन हुआ, अब वो मेंबर आगे किसी से डील करता है, वो आगे किसी को कहता है यार ये एक सिस्टम है बड़ा ज़बरदस्त, सिर्फ़ ये कह के वो चुप कर देता है। आगे बंदा वो कहता है यार क्या सिस्टम है? वही आपका मेंबर आपको बताता है कि सर वो पूछ रहा है कि क्या सिस्टम है? आप उसको बताते हैं कि ये ऐसे-ऐसे सिस्टम है, डॉलर की मार्केटिंग है, और डॉलर की मार्केटिंग आपने सिर्फ़ घरों-घरों में जाके दोस्तों को डॉलर सेल नहीं करने, बल्कि एक नेटवर्क के ज़रिए हमने डॉलर की मार्केटिंग करनी है। अब वो पूछेगा कि यार ये किस किस्म का काम है? क्या काम है?
मतलब इसमें करना क्या है, आपने सिंपल इसको यही करना है कि ये डॉलर की मार्केटिंग है भाई, बताया तो है डॉलर की मार्केटिंग है। अब डॉलर की मार्केटिंग हमने आपने जिंदगी में पहले नहीं की होगी। अगर आप इससे अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने रोजगार के साथ अच्छी इनकम कर सकें, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो चुप कर जाए। नेक्स्ट वो आ गया तो यही मैसेज आगे सेंड कर देगा, पूछेगा जी कितना टाइम और कब। तो डेफिनेटली आपने कहना है कि एक सेशन होने जा रहा है, आपकी गुड लक है। सर ये लफ्ज लाजमी यूज किया करें कि आपकी गुड लक है, आपकी गुड लक है। हम पाकिस्तानियों का ना एक नजरिया है कि जो चीज हमें आसानी से मिल रही है ना, हम कहते हैं यार चलो कल भी ले लेंगे, रोज डेली मिल तो रही है, कल भी परसों भी ले लेंगे ये सेशन, अगले दिन ले लेंगे, संडे को ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे। तो उस चीज को ना हम रूटीन से हट के तो बात कर देते हैं। तो आप उसको कहना है कि आप गुड लक है, आज एक सेशन हो रहा है जिसमें आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा कि आप पार्ट टाइम में इस काम को करके घर में रह के अपना मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करके आप काइंडली कोई कल कीजिएगा। मेरी आवाज क्लियर है सर? काशिफ साहब बताइएगा मेरी आवाज क्लियर है? सर काशिफ मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, आ रही है, बीच बीच में रुक रही है, लेकिन अब क्लियर है। जी ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने उसको बताना होता है कि आपकी गुड लक है कि आज एक सेशन हो रहा है जिसमें हमारे बड़े टॉप ट्रेनर जो हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, जो आज वो सिखाने जा रहे हैं आपको कि ये काम क्या है, आपने कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, कौन करवाएगा, कब करना है, कितना करना है, पैसे कब मिलेंगे, कौन देगा, क्यों मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब आपको उसमें मिलेंगे। क्लियर है? तो ये चीज आप उसको सेंड करनी है। अब अगर वो एग्री होता है, अगर उसके पास टाइम होता है, तो डेफिनेटली वो कहेगा ठीक है, आई एम रेडी टू अटेंड दिस सेशन। तो आपने उसको क्या करना है कि वही वही फॉर्मूला कि 2:30 बजे आपने मुझे मैसेज करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो आपने 3 बजे से पहले मुझे मैसेज करना है। 3 बजे सेशन स्टार्ट होना है, 3 बजे से पहले आपने मुझे मैसेज करना है। मैं आपको लिंक दूंगा या दूंगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करके उसमें एंटर हो जाना। अपना नाम लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि वही नाम मैंने आपको आगे लिखवाया हुआ है। ठीक है, वही नाम मैंने आगे लिखवाना। जैसे मिसाल के तौर पर वो कहता है मेरा नाम है आसिफ या मेरा नाम है अब्दुल रहमान, तो आपने कहना है कि मैंने आपका नाम अब्दुल रहमान ही आगे लिखवाना है। जब आप सेशन स्टार्ट करेंगे, इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपसे नाम पूछेंगे, तो आपने अब्दुल रहमान ही लिखना है और उसमें एंटर हो जाना है। कैसे एंटर होना है, एक वीडियो आपको दे देता हूँ, वो आपने वीडियो यूट्यूब से निकालनी है, वो सबके पास होगी। आप चैनल पे जाएं जी मुगल, और वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो आपने लिंक कॉपी करके अपने पास रखना और ये वीडियो उसको लिंक सेंड कर देना कि ये वीडियो देख ले, ताकि आपको 3 बजे परेशानी ना हो सेशन अटेंड करते हुए। ये ना हो कि आप सेशन अटेंड करने के चक्करों में रह जाएं, आप सेशन अटेंड ना हो और फिर वो सीट फुल हो जाए और फिर आप मुंह देखते रह जाओ, फिर पता नहीं कब होता है ये सेशन, कब नहीं होता। ये वो लोग, इन लोगों को ऐसे गाइड करना है जो कि आपके समझ लें कि व्हाट्सएप के अंदर आप ऐड होते हैं और आपके जानने वाले होते हैं, आपके नहीं बल्कि आपके कस्टमर, आपके पार्टनर के जानने वाले होते हैं, उनको डील आपने करना होता है। सर आप खुद बताएं, जिस मेंबर के $10 आपके कहने पे उसने लगाए, ठीक है, फिर आपने उसके साथ मिलके 2-3 ज्वाइनिंग करवा दी, उसकी उसके उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट यूज करते हुए आपने उसकी 2-3 ज्वाइनिंग करवा दी। सर मुझे बताइएगा अपनी ईमानदारी से कि सारी जिंदगी वो कभी आपको बोलेगा कि मेरे से काम नहीं हो रहा? ये सारी जिंदगी वो आपको ये कहेगा कि सर मेरे से मेरी आईडी सेल करवा दें? मुझे बताइएगा कौन ये कहता है कि वो बोलेगा फिर भी कि मेरी आईडी सेल करवा दें? कौन ये कहेगा? और कौन ये कहता है कि ये कभी नहीं कह सकता कि मेरी आईडी सेल करवा दो, बल्कि वो आपके साथ मिलकर काम करेगा? कौन एग्री करता है मेरी बात से? जी बस एक को समझ आई है मेरी बात की भाईजान। वो आप 100% यही कहेगा, वो 100% यही कहेगा कि सर मैंने काम करना है, मुझे बताएं, मैंने काम करना है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सर वो कभी नहीं आपको ये कह सकता कि मैंने आईडी छोड़नी है, मैंने आईडी सेल करनी है, मैं मेरे से काम नहीं हो सकता। ये कमजोरी होती है, हम लोगों की कमजोरी होती है। एक हम मेरी टीम में है लड़का, मैंने उसको काफी देर पहले समझाया, आदिल नाम है, आदिल है शायद गालबन।
तो उसने मुझे पहले बताया कि सर मेरे से काम नहीं हो रहा। मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया, बड़े अच्छे तरीके से फ्यूचर समझाया उसका, कि भाई अगर नहीं करोगे तो भाई जल्दी तो बवाल हो जाओगे, अगर कर लोगे तो आप बड़ी अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। खैर कुछ लोग होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि पक्की पकाई आए हमारे सामने थाली में सजे और हम चुप करके उसको तनावल फरमाएं, यानी पक्के पकाए अच्छे अच्छे लीडर हमारी डाउनलाइन में आ जाएं और अच्छा लीडर हो हमारी अपलाइन। कुछ लोगों का ये जेन में होता है ना कि अपलाइन हमारी इतना काम करे, डाउनलाइन इतना काम करे कि जनाब हमारे बैंक बैलेंस भर जाए, बैंक मैनेजर जो है वो हमें घर में आए और पूछे कि सर क्या राज है, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। यानी वो सोच रहे होते हैं कि इतने पैसे आए कि हमें करना कुछ ना पड़े, हमारी डाउनलाइन बड़ी मेहनती हो, हमारी अपलाइन बड़ी मेहनती हो, हमें अपलाइन से भी आए हमें डाउनलाइन से भी आए, लेकिन हमें काम ना करना पड़े, हम अपनी वही रूटीन में रहें, गेमें खेलें और मूवीज देखें, बाहर घूमने फिरने जाएं, शॉपिंग करें और लफंडरबाजी खूब करें। हमने खुद को चेंज नहीं करना, हम फोर्सेज में आ गए हैं और ये हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया फोर्सेज पे। बस अब हमें अपलाइन जो ये सोचते हैं वो छोड़ जाएं, उनका कोई फायदा नहीं है। जो ये सोच रहे हैं ना, बिलीव करें वो छोड़ जाए, उसका वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं कभी ना कभी छोड़ जाएगा, काम नहीं कर सकता वो। जिसने काम करना वो कहते हैं कि जिन्हें वो कहते हैं कि अपने जिन्हें सरों से प्यार हो वो यहीं से लौट जाए। हमें सर फिरो सर कोई सर फिरा चाहिए, यानी ऐसे लोग चाहिए जो कि कर गुजरने वाले हों, जिनको अपने अपने ख्वाबों से प्यार हो, अपने अपना पसीना बचाने की खातिर वो थोड़ा सा काम से जान ना छुड़ाएं, बल्कि आगे बढ़ने वाले हो। सर आप आगे बढ़ने वाले हो, काम कोई मुश्किल नहीं है। देखिए हाँ लीडर आपको सिखाता है, कल ट्रेनिंग आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग, इसके बाद आपको प्रॉब्लम रह ही नहीं जानी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर सारी चीजें आपको समझा दी। अब उसको जो मेंबर आपके साथ ज्वाइन होता है, मैंने आज आपको तरीका बता दिया उसको साथ लेके कैसे चलना होता है, बहुत आसान सिस्टम है। ये सर काशिफ साहब हैं, आपको क्या लगता है ये ऐसे ही चल गए हैं, ऐसे ही चल गए हैं? चलें आज सर काशिफ साहब से पूछते हैं, सर काशिफ साहब पूछते हैं कि इनको मैंने ज्वाइन करवा कर छोड़ दिया या इनके कस्टमर्स को मैंने खुद डील किया था, और डील करने कितने कितने कस्टमर्स को मैंने डील किया था और कितने लोगों इनके जो डायरेक्ट पार्टनर्स है, कितने डायरेक्ट पार्टनर्स को मैंने खुद जाके ज्वाइन करवाया था, और डॉलर सेंड करना, रिसीव करना, ज्वाइनिंग करवाना ये किसने सिखाया था और प्रैक्टिकल किसने करवाया था। चलें आज सर काशिफ साहब पूछते हैं। सर काशिफ साहब मैं आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, काइंडली बताइएगा कि स्टार्ट में मैंने आपके साथ कैसा बिहेव किया था और कैसे आपको साथ लेके चला था। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह जी, कितनी जितनी भी तारीफ की जाए काम। मैं स्टार्ट के अंदर जैसे ही आपने मुझे ज्वाइन करवाया और दूसरा आपने डेली मुझे टाइम दिया, अपना टाइम निकाल के आते थे। हमारा चूंकि रिलेशन भी है, अच्छा रिलेशन है, भाइयों वाला रिलेशन है, फिर भी एज अ टीचर जो है वो आप अपने मेरे पास आते रहे, मुझे सिखाते रहे। जैसे ही मेरे मेरे पास कोई कस्टमर था मैं आपको साथ लेके जाता था। आप खुद डील आपने डील किया, 10-12 लोगों को आपने डील किया। 4-5 लोगों का मैंने आपसे अकाउंट बनाया और मैं देखता था। फिर आपने मुझे कहा नहीं अब आप खुद बनाओ, तो आप पास खड़े होते थे, आप मौजूद होते थे, मैं आपके सामने आपसे पूछ-पूछ के अकाउंट जो है वो बनाता था, डॉलर जो है वो आपसे मँगवाना, रिसीव करना, जो है वो सेंड करना, ये सब कुछ आपसे सीखा। आप लेके चले तो थोड़ा हौसला बना, थोड़ा-सा यकीन आया, बिलीव आया सिस्टम के ऊपर कि यार एक बंदा जो है वो विथड्रॉवल भी ले रहा है, एक बंदा प्रॉफिट भी कमा रहा है, इज़्ज़त भी कमा रहा है। तो वाक़ई मैं भी अगर इनको फ़ॉलो करूँ, मैं भी इन जैसी आदत अपना लूँ, तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। तो डेफ़िनेटली सर ये आपकी बात 100% ठीक है। अगर हम स्टार्ट के अंदर नए कस्टमर को, नए जो है वो जॉइनिंग को लेके चलें और उसका साथ दें, खासकर ये जो यूट्यूब चैनल हमने बना दिया हुआ है उसका विजिट करवाया करें। असल में यूट्यूब चैनल का विजिट करवाने का मतलब यही होता है कि हम अपनी शख्सियत के बारे में अगले बंदे को बता रहे हैं कि जनाब हम हैं, हम मौजूद हैं आपके लिए, ये देखें कितने लोग सीखते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो यूट्यूब चैनल का विजिट करवाना चाहिए और बिल्कुल इसी तरह नए ज्वाइनिंग जिसकी हुई है उसको उसके 3, 4, 5, 7 कस्टमर को गाइड भी करना चाहिए। इससे बिलीव बढ़ता है, इससे यकीन बढ़ता है अगले बंदे का, और वो कभी भी नहीं आपको
ये कहेगा कि सर मेरा अकाउंट जो है वो सेल करवा दें। और इंशाल्लाह मैं इन्हीं बातों को फॉलो करता हूँ और मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर जो मेरे इर्द-गिर्द रहने वाले लोग हैं ना सर जी, वो मेरे पास आके बैठे होते हैं और आपको पता भी है मैं उनको गाइड करता होता हूँ। आज भी मैंने एक अपने डायरेक्ट मेंबर के कस्टमर को गाइड किया, माशाल्लाह वो बहुत हद तक जो है वो जो है वो गाइड हो चुकी हैं। माशाल्लाह उन्होंने मुझे बताया जी 1 साल से मैं धक्के खा रही हूँ ऑनलाइन। किसी ने हेल्प नहीं की, लेकिन आपकी बातों को सुन के लग रहा है कि शायद अल्लाह ने जो है ना वो आपको मेरे पास भेजा है मेरी बेहतरी के लिए, मैं भी कि कुछ अच्छा हो जाए। तो आज उन्होंने मेरी सेशन भी अटेंड किया है, मीटिंग भी अटेंड की थी और वो बाद में भी फ़ोन पे बात की कि उन्होंने कहा, "हाँ भाई, मुझे थोड़ा बहुत बिलीव ज़रूर हुआ है कि वाक़ई यहाँ पे सिखाया जा रहा है।" और देखें जब हम अपने टीचर की गाइडलाइन को फ़ॉलो करेंगे ना, उनकी एक-एक बात को नोट करेंगे, तो डेफ़िनेटली फिर सर जी कामयाबियाँ आसान हो जाती हैं, मंज़िलें आसान हो जाती हैं और वो ख्वाब और गोल और टारगेट जो हमने सेट किए हैं ना सर जी, उनको अचीव करना आसान हो जाता है। जी प्रकाश साहब अवेलेबल हैं? जी, तो आपने मेंबर्स आपने देखा कि मैं किस तरह इनको साथ लेके चला और देखें हर लीडर यहाँ पे ऐसे ही सक्सेसफुल होता है और इसी तरीके से कामयाब होता है। और मैं एक और लीडर मैं यानी ये वो बात नहीं करता कि जो मैंने की जिसमें मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया मैं आपको हवा में तीर आपको फेंक दूँ, आपको यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा है। तो मैं एक को लीडर आपको यहाँ पे माइक अनम्यूट करवाता हूँ और वो आपको बताते हैं कि मैं उनको डील कैसे करता हूँ और अभी तक उनको कैसे साथ लेके जा रहा हूँ। अब्दुल रहमान आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने आपको कैसे डील किया स्टार्ट में और अभी तक कैसे आपको गाइड कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अब्दुल रहमान आप अवेलेबल हैं? चलें यहाँ पे ना अपना अब्दुल मोइज़ खान है। अब्दुल मोइज़ आपको याद होगा स्टार्ट पे आपको और राना जवाद साहब को मैंने कैसे डील किया था। थोड़ा-सा बताइएगा मेंबर्स को कि मैंने स्टार्ट में यानी अभी तो शुक्र अल्लाह का अच्छा लेवल हो चुका है। स्टार्ट में मैं कैसे आप लोगों को गाइड करता था? आपको याद होगा, थोड़ा-सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। वालेकुम ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, जब स्टार्ट में मैंने ज्वाइन किया था जो आज साहब कहते थे, तो आपने हमें बड़ा सपोर्ट किया था। आप हर वीकेंड में स्पेशली जुम्मे को हमारे घर आते थे, यहाँ पे जवाद भाई की बैठक में, वहाँ पे हमें आप गाइड करते थे। आपने स्पेशली मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैंने एक मेंबर को ज्वाइन करवाया था आपके सामने, तो वो मेंबर ने मेरे से मतलब कि ये कहा कि काम फ्रॉड है, हलाल है, हराम है, जो भी कहा। तो आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, सर जवाद ने हमें बहुत सपोर्ट किया। आप स्पेशली हमारे पास आते थे, हमें सपोर्ट करने के लिए कि हमारी भी टीम बने, आपकी भी टीम बने। माशाल्लाह आपने अच्छा गाइड किया हमें। इंशाल्लाह हम इस लेवल पे आ रहे हैं कि हमारी टीम भी अच्छी रनिंग कर रही है, हम अभी अच्छे लेवल की तरफ जा रहे हैं। शुक्रिया सर। माशाल्लाह। तो ये मेरा स्टार्ट था, ये बिल्कुल स्टार्ट था। यानी जवाद साहब जॉइनिंग बाकी टीम बनती थी, टूटती थी। फिर है ना जवाद साहब को जॉइन कराया और उनके साथ पहली जॉइनिंग अब्दुल मोइज़ खान थे। और मुझे अच्छे तरीके से याद है मैं जुम्मे के जुम्मे जाया करता था, जुम्मे को और इतवार को जाया करता था और इनकी जितनी भी टीम बनती थी 2, 4, 5 नए कस्टमर्स आते थे, इनके सामने मैं उनको डील करता था कि इस तरीके से कस्टमर डील करते हैं, उनके सवालात के जवाबात ये होते हैं। वो कुछ भी कहे फ्रॉड है, ये है, वो है, मैं हर किस्म के सवालात के जवाब उधर देता था और इनको भी गाइड करता था कि आपने इस तरीके से गाइड करना है और आपने इस तरीके से अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को इस तरीके से लेके चलना है। तो बहुत आसान सिस्टम है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा-सा सीरियस लेके चलेंगे ना सर, देखें बात सीधी-सी है, हमने ना जीना-मरना इसी के अंदर बनाया हुआ है, फोर्स एज में। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें काम कर रही हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप भी अपना सारा कुछ इस पे मतलब समझ लें, इसको सोच समझ लेंगे ना कि हर चीज़ इसी को हमने करना है, इसी को, तो आप बिलीव करें, आप मेरे से अच्छी अर्निंग कर लेंगे। सिर्फ़ आपकी और मेरी सोच में फ़र्क है। आपकी और ये जो लीडर्स हमारे हैं, इनकी सोच में फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ़ अपनी सोच हमारी जैसी कर लें। बिलीव करें ये काम के तरीके हर ये हैदर भाई का काम करने का तरीका अपना है।
ये मिस अक्सा का काम करने का तरीका अपना है। मैं देख रहा होता हूँ उनके सोशल मीडिया पे सारा, तो बड़े अच्छे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सर काशिफ की गाइड करने का तरीका अपना है, सर मुजम्मिल के गाइड करने का तरीका अपना है। तो सर जिसने अपने दिमाग में ये बिठा लिया ना कि मैंने यहाँ पे ही कामयाब होना है और मेरा कोई रास्ता नहीं है और कोई यहाँ पे जावा शावा आईडीएफ आईडीएफ कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ फोर्सेज है और मैंने इसी पे कामयाब होना है। जब आप ये तैयार कर लेंगे ना, बिलीव करें, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। कोई एक भी सेशन ऐसा ना हो जो आप मिस करें। हर सेशन अटेंड करें और अपना जीना मरना फोर्सेज में बना लें। बिलीव करें, यकीन करें, अपनी पूरी फैमिली में पर मंथ की इनकम आप लगाएंगे तो आप सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहे होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ अपने ज़हन में ये बिठाएं कि मैंने सारा कुछ अपना जीना मरना फोर्सेज को बनाना है। आप बिलीव करें कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप दुआएं देंगे मुझे कि एक अच्छी ट्रेनिंग रही थी, एक सेशन अच्छा रहा था। तो यहाँ पे ना 10 मिनट हैं, मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल के साथ ये वाज़ह करना चाहूँगा कि क्या ऐसी वजह है, क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अपना जीना मरना इसमें करें तो आप कामयाब हो जाएँगे। सर एक ना एक आदमी सड़क के किनारे से जा रहा था फुटपाथ से, तो वहां से ना एक मेंबर कह रहा हूँ, एक और दूसरा आदमी उसके पास से गुजरा। तो उसने बोला कि यार मेरी ना वालदा का ऑपरेशन है, तो ऐसे है कि मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत है। तो वो कहता है यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो कहता है यार आपकी मेहरबानी है, आपकी थोड़ी सी इधर उधर से किसी से अरेंज कर दो। उसने ना 2-3 आदमियों को बोला कि यार इसकी ना मदद कर दो। जैसे हमारे भी मैसेज आ रहे होते हैं अक्सर कि यार इसके इतने पैसे चाहिए, इसको इतने पैसे चाहिए, आप काइंडली डोनेट करें। तो वो भी ऐसे ही ना 2-3 लोगों से उसने बोला सड़क से जाते हुए कि यार इसकी ना वालदा बीमार है तो उसको ना इतने पैसों की जरूरत है, थोड़ी सी हेल्प कर दें। तो उन्होंने कहा यार चल जाओ, भाग जाओ फ्राडियो, ये कोई तुम्हारा करने वाले काम है, जाओ जाके मेहनत करो, कमाओ, हमें ड्रामे सुना रहे हो। तो उसने कहा यार ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं नेकी वाला काम कर रहा था, ये तो मेरी बेइज्जती होना शुरू हो गई। वो वहां पे ना छोड़ छाड़ के भाग गया। घर गया घर गया तो पता लगा उसका जो बेटा है ना, वो छत पे पतंग उड़ा रहा था और उसका पाँव फिसला, छत से गिरा और बड़ा सीरियस उसका ना सर पे चोट लगी और मतलब काफ़ी सीरियस उसकी हालत थी और उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। सर हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने उसे 4 लाख रुपए की डिमांड की कि 4 लाख रुपए दो तो फिर इसका ऑपरेट करेंगे, वरना इसके बचने के कोई चांस नहीं है। सिर्फ 3-4 घंटे का टाइम है आपके पास, अगर पैसों का अरेंज हो जाएगा तो ठीक है, वरना जो है ना वो मतलब ये दुनिया में नहीं रह सकता। सर उसने अपने हर रिश्तेदार को फ़ोन किया, हर बंदे ने यही कहा कि नहीं, नहीं यार हमारे पास नहीं, हालात पहले ही बड़े खराब हैं, हमारा अपना किचन नहीं चल रहा, हम आपको कैसे दें, हम आपको पैसे कैसे दें। सर वो इतना मजबूर हो गया, उसने घर आके ना अपना घर के फ्रिज सेल कर दिए, पंखा उतार के सेल कर दिए, जो जो चीजें पड़ी थी वो सेल कर दी। फिर भी उसके पास जो है ना वो 2 लाख कम पड़ गया। 2 लाख उसको मजीद चाहिए था, उसने दोस्तों से मांगा, अपने कुलीग से मांगा, जहाँ पे काम करता था वहां से एडवांस दिया, फिर भी 1 लाख रुपए से कम पड़ गया। सर कहीं से 1 लाख रुपए का रेंज नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने 4 लाख पूरे का बोला हुआ था। तो उसने क्या बोला, कहा सर वो इतना मजबूर हो गया कि सिर्फ आधा घंटा रह गया था, आधा घंटा उसके बच्चे के ऑपरेशन में रह गया था, सिर्फ आधा घंटा। उसने क्या किया, सड़क पे जाके लेट गया। उसने कहा या मुझे मार दो या मुझे मेरे लिए पैसों का अरेंज करो, मेरा बेटा सामने हॉस्पिटल में एडमिट है। सर उसने हर बंदे के आगे भीख मांगी, हर बंदे के आगे हाथ उठाया, हाथ फैलाया, कमीज फैलाई, झोली फैलाई और हर बंदे के तरले मिन्नतें की, कोई गाड़ी आगे ना जाने दे, रश लगा देते वहीं पे। तो सर लोगों को इतना उस पर तरस आया, इतना तरस आया, सब लोगों ने मिलकर उसकी हेल्प की और उसके पैसे जो है ना अरेंज करने में मदद की। तो यहाँ पे भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब तक आप अपना सब कुछ दांव पे नहीं लगाएंगे, उस बंदे ने अपना घर, अपनी इज्जत, अपनी सारा कुछ उसने दांव पे लगाया और फिर उसका बच्चा बचा। तो सर यहाँ पे भी आप जब तक दांव पे नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपकी जो फैमिली है ना उसकी खुशियां आपको नहीं मिल सकती, बिलीव करें नहीं मिल सकती। यहाँ पे आप हालात तो देखें, एमबीबीएस सॉरी एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किए हुए लोग जो है वो गेट कीपर लगे हुए हैं, चौकीदार लगे हुए हैं। हाल तो देखें 20-20 25-25 हजार सैलरी, तो आपकी क्या तालीम हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में आपको कोई फ्यूचर है। सर नहीं है, यहाँ पे किसी जॉब में फ्यूचर नहीं है, बिलीव करें नहीं है। आप बाहर निकल के देख ले, फ्यूचर नहीं है। अगर आपने अपना और अपने बहुत से लोगों का
अपने कुलीग्स का, फैमिली मेंबर्स का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, आपने अगर फ्यूचर चेंज करना है और अच्छा फ्यूचर बनाना है तो आपके पास एक ही रास्ता है और वो है एमएलएम। एमएलएम में सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है वो फोर्सेज है। सर फोर्सेज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। आपने अपना अगर फ्यूचर और अपने घर वालों का फ्यूचर ब्राइट करना है ना तो फोर्सेज आपके पास वाहिद और बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पे इतनी मेहनत करें, बिलीव करें, सब कुछ भूल जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त आपका होगा और सिर्फ आपका होगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी शेयरिंग करवाना चाहूंगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है यहाँ पे इस लीडर के हालात कैसे थे और किस तरीके से ये अपने घर वालों को चला रहा था और किस मजबूरी में, किस क्या मजबूरी थी और कितनी कितनी मुशक्कत कर रहा था। मुझे आज भी याद है, ये अक्सर वीडियो बना के मुझे सेंड करता था और मैं कहता था यार इसका क्या लेवल था यार, क्या मतलब इसका सोशल मीडिया में क्या लेवल था, ये किस काम में चला गया। मुझे खुद बड़ा तरस आता था और आज फख्र होता है मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निस्बत से अल्लाह पाक ने निस्बत मुझे बनाया, वसीला बनाया और आज दोबारा फिर वो अपने उसी रूज पे आया। तो मेरी मुराद है सर हैदर मुगल साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, थोड़ी सी शेयरिंग कीजिएगा, सिर्फ 6 मिनट है आपके पास। सर हैदर मुगल आप अवेलेबल हैं? सर हैदर, मेरा ख्याल है सर हैदर साहब अभी अवेलेबल नहीं है, शायद इनका इंटरनेट का इशू होगा जिसकी वजह से ये सर ये वो लीडर है कि इन्होंने सर हैदर साहब आ गए। सर बताइएगा, थोड़ी शेयरिंग कीजिएगा अपनी। सर एक दफा दोबारा से मुझे क्वेश्चन कीजिएगा बिकॉज आवाज नहीं थी आ रही, यहाँ पे स्लो था। जी मैं कह रहा हूँ सर हैदर मुझे बताइएगा कि मुझे अच्छे तरीके से याद है आपके क्या हालात थे पहले। आप माशाल्लाह बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और बड़ी आपकी ना वो एक लेवल था आपकी लाइफ का, प्रोटोकॉल वाली लाइफ थी और एकदम से जब आप मेहनत मजदूरी मशक्कतों में चले गए तो मुझे खुद आप पे ना एक चीज पे बड़ा तरस आता था कि यार देखो इसका क्या लेवल है। तो बताइएगा अपनी शेयरिंग कि आप वो इतने अच्छे लेवल से क्यों जी वो मजदूरियों में चले गए और अब आपका क्या लेवल है? जी जी सर, मैं टोटली बताऊंगा और टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा कि 2016 से मैं स्टार्ट हुआ हूँ। 2016 से 17 तक सर माइक दोबारा अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, जी मेरी आवाज प्रॉपर है सर? जी प्रॉपर सर, बताइएगा। ठीक है सर 2016 से 17 तक मैंने अपनी लाइफ को बड़े अच्छे वे में गुजारा है और बड़े अच्छे वे में आगे लेके चला हूँ और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट मैंने की। लेकिन वहाँ आगे चलते 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 डब्ल्यूएचओ में गया मैं। डब्ल्यूएचओ से मुझे रिजाइन करना पड़ा वहाँ पे और उसके बाद एक टाइम पे तो मेरे ऊपर स्ट्राइक भी लग गई। फिर करते करते यहाँ पे डिग्रीज को कंप्लीट किया, उससे आगे मुझे नौकरी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में बस फिर मैं घूमता रहा हूँ और 2-3 साल तो बस मेरे ऐसे नौकरी की तलाश में निकल गए। फिर उसके बाद मैंने एक ही चीज सोची कि कोई भी काम मिल जाए मुझे इस दुनिया में करने के लिए मैं वो कर लूंगा। तो मुझे फिर मशवरा मिला कि ग्रेडर ऑपरेटर बन जाओ तुम, वो सीख लो, ट्रक ड्राइविंग सीख लो और वो तुम्हारे लिए बड़ा बेनिफिट रहेगी और आउट ऑफ कंट्री चले जाना और वहां पे करना। तो वहां से सर फिर मेरी स्टार्ट हुई स्ट्रगल वाली लाइफ और समझ लें कि जिंदगी का सबसे जो मुश्किल और सबसे बुरा वक्त जो मेरा गुजरा है वो उसी लाइफ में मेरा गुजरा है। और वहां पे मैंने बहुत ज्यादा समझ लें कि एक मजदूर जो होता है यहाँ पे लेबर वाला होता है वो मुझसे बेहतर काम करता था, मैं उससे भी घटिया काम जो वहां पे जाकर करता होता था और बहुत बुरी लाइफ जा रही थी। बस फिर एक दिन आपने इसी तरह से मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और बस उस दिन से स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि वही लोग जो मेरे साथ इंजीनियर्स वगैरह होते थे जो मजाक उड़ाते थे, आज वो मुझसे खुद प्लान शेयर कर रहे होते हैं, प्लान पूछ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा इसरार भी करते हैं कि मुझसे मिलो सर और बड़ी अच्छी लाइफ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेज को लेके। अल्लाह पाक आपको और ज्यादा तरक्की अता फरमाए। तो यहाँ पे ना आपने बी ऑनेस्ट बताना है कि मेरी फोर्सेज से पहले वाली लाइफ क्या थी और अब क्या है, क्योंकि लोगों को ये ऐसे लगता है कि ये भी ज्वाइन होते हैं ना तो ये कहते हैं कि पता नहीं यार ये तो सब निशान लगता है आसमान से उतर रहे हैं और सारी टीम साथ लेके आए थे और पैसे ऐसे ही कमा रहे थे। तो बताइएगा कि मेरी बी ऑनेस्ट बताइएगा कि मेरी फोर्सेज पहले वाली और अब वाली लाइफ में क्या फर्क है। माइक दोबारा मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सब लोगों को बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट सर जिशान की लाइफ से हमने बहुत कुछ सीखा है। टू बी ऑनेस्ट ये हमारे बड़े भाई हैं, मेरे कजन ब्रदर है, मेरे खाला के बेटे हैं और बचपन से ले आज तक अगर सर जिशान की अगर हमने लाइफ देखी है ना तो स्ट्रगल्स में देखी है और ट्रबल्स में देखी है हम लोगों ने।
बहुत ज्यादा मुश्किलात इन्होंने देखी हैं, बहुत ज्यादा ओवर वाली मुश्किलात देखी हैं इन्होंने, और इन्हीं से सीखा है सब कुछ के मुश्किल हालातों को कैसे हमने पार करना है और वहां पे हमने हिम्मत कैसे दिखानी है। और सर मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूं तो, क्योंकि फोर्थ सेट से पहले आपके बहुत ज्यादा मुश्किल लाइफ थी, ट्रबल से भरी पड़ी थी, लेकिन आपने जो फोर्थ सेट पे आके अभी जो आपकी लाइफ है माशाल्लाह, वो सभी खानदान वाले देख के हैरान है कि वही ये ज़ीशान मुगल है जो एक टाइम पे बाइकिया चलाते थे, जो एक टाइम पे प्लम्बर का काम करते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कैंट में भी घर है, उसके बाद शादरा में भी घर है, बाइक से अच्छी अच्छी बाइक है, अच्छे से अच्छा मोबाइल फोन है, और लाइफस्टाइल एक अच्छा हो चुका है माशाल्लाह। सर ये पूरा खानदान हमारा आपके और देख के ना काफी इंस्पायर्ड है। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो हमने भी ना इसी तरीके से बिलीव करें स्टार्ट किया, जीरो थे, जीरो जीरो से भी नीचे थे, माइनस में थे, और यहीं से स्टार्ट किया और कर्जे पे उतारे, सारा कुछ यहीं से बनाया, बिलीव करें यहीं से बनाया। और कोई प्लेटफॉर्म मैं नहीं हूँ, मैं नहीं करता कोई भी प्लेटफॉर्म हो किसी किस्म का भी, बड़े से बड़ा भी, को मुझे कहे ना भाई ऐसा सिस्टम है यहाँ से लाखों आएंगे करोड़ आएंगे, मैं कहता हूँ भाई नहीं, जो दूर से चमकती चीज होती है ना वो सोना नहीं होती। मैंने फोर्सेज को बड़ी करीब से परखा, ये करीब से भी सोना है, दूर से भी सोना है, तो मैंने इसी पे काम करना है। तो एक ही प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है, दाव पे लगा दे सर सारा कुछ, बिलीव करें, आपको डूबने नहीं देगी फोर्सेज, और इंशाल्लाह ताला आपका एक अच्छा लेवल होगा इंशाल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए बड़ा अच्छा और बेहतर साबित हो जाएगा, और अपने ग्रुप में भी जाकर बताइएगा कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा। और आज के जो आपके कमेंट है वो तो मैं देख ही रहा हूँ माशाल्लाह, सब लोगों ने। जी, मुझे मुझे तकरीबन 11 महीने हो गए फोर्सेज को ज्वाइन किए हुए, और सर हैदर को तकरीबन 8-9 महीने हो गए फोर्सेज को ज्वाइन किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी लाइफ को इन्हीं एक साल से पहले पहले हमने चेंज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आप लोगों ने भी अपने ग्रुप में जाना है, और आपने बताना है कि आपने आज के सेशन में क्या सीखा, और क्या आप किसी दूसरों को जिसने ट्रेनिंग नहीं अटेंड की आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, क्या उसको आप अपना, आमीन, बहुत शुक्रिया, आप उसको क्या सबक देंगे माशाल्लाह। तो यहाँ पे सनाउल्लाह साहब हैं टीम हैदर से, आज की $20 की इनकम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्कियां अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। तो आज के सेशन को इस दुआ के साथ खत्म करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामयाबी अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।